हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी, 2-4 दिन से मैं आपको एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं करवा पा रही थी, लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम 3 जनवरी यानी आज जो हमारा सी-टेट पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सभी को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे सीडीपी की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसा लेवल रहा है, वो आपको इन क्वेश्चंस को जानकर ही पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, प्याजे की दूसरी अवस्था से प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले एक बार कमेंट बॉक्स से मुझे प्याजे की आप सारी अवस्थाएं एक बार उनका कोड सहित लिख दीजिए फटाफट से, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो प्याजे की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दूसरी अवस्था से प्रश्न पूछा गया था और लगातार यहाँ से प्रश्न आपका आ रहा है प्याजे वाले टॉपिक से। दूसरा है भैया इनके भाई साहब वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित एक ना दो 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो 3 प्रश्न केवल यहाँ पर वाइगोत्स्की से पूछे गए थे। और भैया जी, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि इस बार नई शिक्षा नीति का बोलबाला है। इस बार 1986 शिक्षा नीति से एक भी प्रश्न यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है, उससे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आज भी आया। इसी के साथ साथ एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आज भी। प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रश्न भी हर रोज की तरह आज भी पूछा गया है। और दोस्तों, सबसे बढ़िया बात देखिए, यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उनमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर, एक तो डिसकैलकुलिया से आया था और दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कौन सी अक्षमता पूछी थी। तो अगर आप में से आज किसी का भी क्वेश्चन पेपर था तो जल्दी से बताइए कि क्या दोनों ही क्वेश्चन डिसकैलकुलिया से थे, जो कि गणित की गणनाओं से संबंधित एक अक्षमता होती है, अधिगम अक्षमता होती है, उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। एक और क्वेश्चन आया था कि किस जगह बच्चे का अधिगम विकास अच्छे से होगा। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर ये अधिगम विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, उसके परिवेश में उसका बहुत अच्छा विकास होगा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। रूढ़िवादिता पर एक सवाल आपका पूछा गया था, जिसमें एक लड़के को गुड़िया से खेलने का कोई एक कथन दिया गया था, तो उससे संबंधित यहाँ पेडागोजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और वो खेलने को मना कर देता है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे, वहां से आपको संबंध बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोविड-19 पर बच्चे के संज्ञान या संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक इससे संबंधित प्रश्न था। यानी कुल मिला के पेडागोजी से प्रश्न जो है वो बना करके पूछने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आपने देखा सीडीपी का बहुत ही यहाँ पर इजी लेवल रहा था। अब हम बात करेंगे दोस्तों ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन। चलो देखिए, आप ही बताओगे लेवल कैसा है जब क्वेश्चंस को देख लेंगे। पहला प्रश्न था गिलहरी के दांत से संबंधित। तो दोस्तों, मैंने आपको ये टॉपिक कराया हुआ है कि गिलहरी जो है वो अपने दांतों को घिसती रहती है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा जो है वो बढ़ते रहते हैं। इस वजह से वो क्या करती है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सांप से 2 सवाल पूछे गए थे, जिनमें पहला सवाल तो ये था कि सबसे कम जहरीला सांप कौन सा होता है, और दूसरा सवाल था सांप के जहर से संबंधित। अच्छा, सांप से संबंधित जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जो टॉपिक बताया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सांप के जहर से ही उसका सीरम भी बनाया जाता है ना। ये सारा टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। अगला जो क्वेश्चन था वो झूम खेती से संबंधित था। तो झूम खेती कई बार आपको मैं ये चीज़ें बहुत बार बता चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल से अब आपको आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है वो बहुत अच्छे से इन टॉपिक को जो है उनको बहुत अच्छे से
सारी चीजें अभी तक याद हो गई होगी। मधुमक्खी से प्रश्न पूछा गया था, मधुमक्खी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आपका कवर है। आई होप आपको पॉजिटिविटी मिल रही होगी जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कई बार बता चुकी हूँ, मलेरिया की दवा जो है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, आप लोग जानते हैं। मच्छरों से इनमें से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। उनमें से आपको बताना था कौन सी बीमारी ऐसी है जो मच्छर के काटने से नहीं फैलती है। अच्छा, अगर बारिश का पानी जमा हो जाए तो वहां कौन से मच्छर ज्यादा पनपते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था आपका पश्मीना सोल से संबंधित, तो ये भी आपको मैं बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। ये खास किस्म की बकरियां होती है जिनके बहुत ही पतले बाल आते हैं, हमारे सिर के एक बाल और उनके 4 बाल बराबर होते हैं। तो ये समझ के चलिए आप, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है लद्दाख में, वहाँ पर इनको रखा जाता है ताकि इनके बाल जो है वो बहुत पतले पतले और नरम होंगे। आगे कीट भक्षी जो पौधा है निपेंथिस, इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। आज फिर से लगातार हर शिफ्ट में ये टॉपिक कुछ ऐसे है जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। नोबेल पुरस्कार रोनाल्ड रॉस से संबंधित यहाँ ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों आज आ गया था। इसके अलावा मादा एनोफिलीज मच्छर से प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी आपको मैं करा चुकी हूँ, कौन सा मच्छर कौन सा रोग फैलाता है, ठीक। और मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, इन सभी को आप लोग ज़रूर से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना था कि ये कुछ सेंटीमीटर्स दिए गए हैं, इन सभी को जोड़ने पर उत्तर जो आपको बताना था वो मीटर में बताना था, ठीक। आगे बताए थे एक बच्चे को 90 डिग्री का कोण ढूंढने के लिए कहा जाता है, उससे संबंधित कुछ इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन मैथ्स का पूछा गया था। यहाँ पर आपको उम्र निकालने का एज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आज ही, वैसे तो रीजनिंग का टॉपिक है लेकिन यहाँ आपको देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों सिमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे, ठीक है। मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। रामानुजन नंबर से भी प्रश्न पूछा गया था और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो डिजिट बतानी होती है उससे प्रश्न यहाँ पर आपका मैथ्स में आया हुआ था। तो कुल मिला के अच्छा था, आपका मॉडरेट लेवल था मैथ्स का। बात करें दोस्तों हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी की अगर बात करें तो इसमें आपसे कविता पर आधारित एक प्रश्न 5 सवाल जो है वो आए हुए थे और जो कविता थी वो जम्मू कश्मीर के लेखक से संबंधित थी। इसके अलावा दोस्तों व्याकरण के अंतर्गत आपका जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से टॉपिक से आपको देखने को मिले थे, तो वो विशेषण, अलंकार, समास, विलोम, इन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं लगातार दोस्तों। इन्हीं जो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है व्याकरण के, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। इनसे बाहर आपका विलोम या आप कह सकते हैं कि समास, अलंकार, विशेषण, इनके अलावा आपसे व्याकरण में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए ये आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। बहुभाषी कक्षा से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। विजातीय का विलोम बताना था आपको। कुछ शब्द कैसा है, सार्थक है, विदेशी है, देशज है या संयुक्त है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपने इसको चुना हुआ होगा। तो यहाँ पर आपके 2 पैसेज थे इंग्लिश में। पहले पैसेज में 10 सवाल थे और दूसरे पैसेज में 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आपको वहाँ पर ढूंढना था कि ये पैसेज की ये लाइन कहाँ है, वहाँ से डायरेक्ट आंसर आपको इसमें देना था। तो कुल मिला के ये था आपका आज का सीटेट का एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस। तो दोस्तों आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियरली पता चल गई होगी कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपसे बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। और आगे आने वाले शिफ्ट में जिन भी मेरे साथियों का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी ना घबराए, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। अपनी तैयारी पर आप लोग विश्वास रखिए। तो
बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है, और आगे की अपडेट्स भी आपको यहीं इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी को नमस्कार।